चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुपद का तीसरा दिन है थ्योरी का। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आज बहुपद का तीसरा दिन है, डे 3। आज तीसरा दिन है। जानेंगे बहुपद का, सुनिए किसे कहते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिनके प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। यानी एक ऐसी संख्या जिनके प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य, बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिनके प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद के जो चर होते हैं, चर की जगह पर एक ऐसी संख्या का मान रखेंगे जिसको प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। यहाँ पर जैसे समझेंगे, जैसे कोई बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है x² - 1। यहाँ पर चर का वह कौन सा मान रखेंगे चर के जगह पर, यानी x के जगह पर कौन सी संख्या होगा जिसको स्क्वायर करके या -1 करेंगे तो उसका मतलब इस बहुपद का मान यानी x² 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। x के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे, ये देखिए, याद रखिएगा। यह द्विघात बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, यानी घात 2 है और पद 2 है। यहाँ पर पद 2 है, x और दूसरा 1। x चर हुआ और 1 अचर हुआ, तो x² - 1, x के जगह पर वह कौन सी संख्या रखा जाएगा जिसको रखने पर, वह अंक को रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर हल करेंगे, जैसे हल x² - 1 बराबर 0, तो x² बराबर -1 है, इधर रहेगा तो +1 हो जाएगा। x बराबर इधर रूट है, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो √1 हो जाएगा। यानी x का जब वैल्यू, जब 1 का स्क्वायर रूट हटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आया 1। यहाँ पर जांच भी कर लेते हैं कि 1 रह करके x पर देखते हैं कि शून्य के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x² - 1, तो x की जगह पर हम रखें, यहाँ पर आया है 1, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, -1 बराबर 0, अर्थात ये सही है। x का वैल्यू आएगा 1। तो इतना बड़ी संख्या में हम लोग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको ही निकालने के लिए बहुपद का शून्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद भी इसको कहते हैं, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का यानी एक घाती बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है और इसमें शून्यकों की संख्या होगा 1,
यानी जितने घात उतना ही शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होगा 1 और चरों की संख्या भी होगा इसमें 1। यानी रैखिक बहुपद में चर कौगो रहेगा, एगो रहेगा। चर का मान कितना, मतलब चर कौगो एगो, शून्य कौगो एगो निकलेगा इसमें। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे कि रैखिक बहुपद में शून्य के निकालने के लिए फार्मूला क्या करते हैं। शून्य के बराबर फार्मूला होगा, शून्य के बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब बी बाई माइनस बी बाई ए क्या है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है कितना होता है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए है, यानी प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा और ए वाला हो जाएगा। दोनों जो अचर मान है इस फार्मूला में लगा देंगे अगर रैखिक बहुपद का शून्य के निकालना है तब। लेकिन यही बात अगर द्विघात बहुपद में निकालेंगे, यहाँ पर द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका अगर द्विघाती बहुपद का शून्य के निकालेंगे तो इसका शून्य के निकलेगा 2 गो, जिसका शून्य के निकलेगा 2 गो, क्योंकि घात 2 है तो जितना घात उतना ही शून्यकों की संख्या है। द्विघाती में कौगो निकलेगा शून्य, 2 गो। त्रिघाती में शून्य कौगो निकलेगा 3 गो। रैखिक में कौगो शून्य निकलेगा 1 गो। तो द्विघाती बहुपद यहाँ पर रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 गो, यानी कि चर कौगो रहेगा 1 गो। द्विघात बहुपद में चर 2 गो रहेगा, यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर भी एगो एक्स है। 2 गो चर रहेगा तो शून्य की संख्या निकलेगा 2 गो। तो अब इसको पहचानने के लिए दोनों शून्यकों का अलग अलग नाम है। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। तो एक दोनों शून्यकों का एक रिलेशन बनता है, संबंध बनता है अल्फा और बीटा का। 2 गो शून्यक जब निकलेगा द्विघात बहुपद में, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो इनका क्या निकलेगा, एक संबंध बनेगा। दोनों शून्यकों का एक रिलेशन बन जाएगा, शून्यकों का एक संबंध बन जाएगा। जैसे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यकों का योग यहाँ पर यानी जोड़ निकलेगा। द्विघात बहुपद जब है, दोनों द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकलेगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा एक संबंध बनता है यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या निकलेगा, गुणनफल। यानी कि गुणनफल यानी गुणा, पहला एगो शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों गुणनफल का फार्मूला होता है सी बाई ए। याद रखिएगा, लिख लीजिए यहाँ पर सी बटा ए हो गया द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए, और द्विघात बहुपद के शून्यकों को योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर 2 गो यहाँ पर द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब दिया रहा है तो यहाँ पर द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यदि दिया रहे, पहले से दिया रहे
यहाँ पर जैसे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद कितना होगा? द्विघात बहुपद एक अलग से फार्मूला इसको, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे पहले से, अगर दे दिया रहे क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया रहेगा, तो द्विघात बहुपद कितना होगा? तो द्विघात बहुपद को लिखने का एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद लिखने का ये फार्मूला हो जाएगा जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जब दिया रहे तब। द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अब जानेंगे यहाँ पर जैसे त्रिघात बहुपद में, तीसरा नंबर में त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों को संख्या निकलेगा 3 गो। त्रिघाती बहुपद में कौ गो निकलेगा? 3 गो। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम पद हो सकता है 4 गो। त्रिघाती बहुपद में अगर पदों की संख्या पूछा जाए, त्रिघाती बहुपद में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या होगा अधिकतम पदों की संख्या हो सकता है अधिकतम पदों की संख्या आपको हो सकता है 4 गो। और घात यदि होगा अधिकतम घात त्रिघात में तो कौ गो? 3 गो। इसलिए जब घात जितना होगा, जितना घात उतना ही शून्यकों की संख्या कौ गो? 3 गो। देखिए जब यहाँ पर त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या होगा 3 गो, घात 3 तो शून्यकों की संख्या 3, यदि घात होगा 4 तो शून्यकों की संख्या भी 4, तो जितने घात उतना ही शून्यकों की संख्या। तो त्रिघाती बहुपद तक हमको पढ़ना है, त्रिघाती बहुपद ही पढ़ेंगे। तो त्रिघाती बहुपद भी यदि घात 3 तो शून्यकों की संख्या 3। तो त्रिघाती बहुपद को पहचानने के लिए तीनों घातों को हम लोग एक अलग अलग यहाँ पर लीटरों में यहाँ पर समझेंगे कि जैसे कि 3 गो शून्य के यहाँ पर निकलेगा। पहला शून्य के निकलेगा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। 3 को यहाँ पर शून्य के निकलेगा, अल्फा बीटा गामा। तो इन तीनों जो शून्य के निकलेगा, तीनों शून्यकों का एक रिलेशन बनेगा। तीनों शून्यकों का पहला यहाँ पर शून्य निकलेगा। पहला जो संबंध है त्रिघाती बहुपद में वह है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योग, तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों का यदि योग जो है हो जाएगा -b/a।
त्रिघाती बहुपद में तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a। दूसरा जो है वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा भी बोल सकते हैं, अल्फा गामा भी बोल सकते हैं, अल्फा गामा। इसका फार्मूला होता है C/A, C/A। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा, इसका फार्मूला C/A। तीसरा एक रिलेशन होगा, तीनों शून्यकों को संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा। इसका फार्मूला हो जाएगा -D/A। ये फार्मूला जो है लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C/A। तीसरा फार्मूला अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -D/A। और ये सभी -AB, ये सब ABCD दिया गया है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, इसी में से यह फार्मूला का मान रखा गया है, याद रखिएगा तो ये आगे इस पर क्वेश्चन बनेगा। जय हिंद।